अभिव्यक्ति चैनल का ये जो अनमोल प्रवाह अभी 9 धारा में बह रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ. इट इज़ ऑल कनेक्टेड एंड ऑल्सो वी हैव टू डीप डाइव इन ऑल एस्पेक्ट्स सो दैट हम अपने अंदर छुपा हुआ जो ट्रेजर अनमोल हीरा मोती इसको ढूंढ पाए. इट इज़ ऑल अबाउट टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट. तो इसके लिए हमको पूर्णता से संपूर्णता से जितना हो पाए इसको गहरा मंथन करना पड़ेगा. तो ये मुख्य 9 धारा जैसे जीवन का 9 रस जो जो हमारे जीवन को शारीरिक मानसिक सामाजिक आत्मिक तल के जीवन को गहराई में प्रभावित कर रहा है, उसी को लेकर रखा गया है. उसके 9 नंबर की धारा को आगे लेते हुए 9 नंबर की धारा जो है व्यवस्था का साइड इफेक्ट, पिटी पिटाई परंपरा, धारणा भ्रम के तले दबा हुआ मानव की अभिव्यक्ति की जो ये अग्नि का धारा है अभिव्यक्ति चैनल का. हमको ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या जहर है हमें नहीं खाना है, नहीं तो मौत हो जाएगा, गहरा बीमारी हो जाएगा. क्या खाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना है कि क्या नहीं खाना है. जैसे खाने पीने में ये बात है जहर, तो वैसे हमें चेतना का विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि क्या हमारा मूल स्वरूप है और क्या हमें सिखाया गया है. हम कहाँ प्रोडक्ट हुए हैं और हम कहाँ प्रकृति है. हम कहाँ अस्तित्व का अनमोल परिप्रकाश है और कहाँ हम बाह्य चीज़ों का जमा हुआ हमारे अंदर उसकी प्रोडक्ट की का विज्ञापित स्वरूप है. तो ये जब हमें जानेंगे, हमारी गहरा धारणा के ऊपर चोट पड़ेगा, तभी हम सत्य की खोज में ज़्यादा स्पष्टता से निकल पाएंगे. और सत्य का आधार, मूल आधार, उसी आधार पे प्रेम मैत्री करुणा विश्व भातृत्व ये पूर्ण आकाश की अभिव्यक्ति होता है हमारे जीवन में. तो आज का ये एपिसोड का नाम मैंने दिया है पावर प्रोजेक्शन करके. इसके थंबनेल में मैंने दिखाया है कि गणपति आइडल का जो श्रद्धा से पूजता हुआ मूर्ति और इधर नदी के किनारे अबंडेंट जैसा जो हम विसर्जन करते हैं जिसको बोलते हैं मूर्ति. तो ऐसे पूजा करना विसर्जन करना गहराई से तो इसका बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है. जैसे सारे कर्मकांड सारे परंपरा क्यों हुआ है, ऐसा लोगों को भ्रमित करने के लिए थोड़ी हुआ है. कोई चाहेगा कि मैं भ्रमित हूँ, मैं अपने लिए जो करूँगी मैं भ्रमित हूँ. मैं एक एपिसोड असुर सीरीज के आधार पे एक एपिसोड फर्स्ट एपिसोड बनाई थी मूवी मनोरंजन की धारा का. तो उसमें वही जो हिटलर को साथ दिए थे उनको जब पूछा गया कि वो तो गलत कर रहे थे, आप लोगों ने क्यों साथ दिया, वो बोले कि हमें सही लगा. तो सही लगा करके मनुष्य ने किया होगा ना. तो शुरुआत में वो बहुत गलत कर रहे थे सही मान के, तो परंपरा जब शुरुआत हुआ होगा उसको भी सही मान के किया हो गया होगा. और सही मानना और जानना अगर हम देखें तो शुरू से कुछ लोग जान के तो माने होंगे ना. ये जो हिटलर का कैंप का उदाहरण हमने दिया ये तो ब्रेन वॉशिंग टाइप का चीज़ें हो गया. ये तो कोई परंपरा की बात नहीं है, मैं बस उदाहरण के लिए लाई. लेकिन जब शुरू से परंपरा कुछ बनाया गया होगा तो कुछ लोग जान के बनाए होंगे जो अपलिफ्टेड ह्यूमन बींग है कि ये चीज़ मानव की गहरा तल का अभिव्यक्ति के लिए विकास के लिए बहुत सुंदर आधार बनेगा. तो समय अपना दाग छोड़ता है, समय में कुछ चीज़ें कलुषित होता है. एक पुष्करिणी बहता हुआ परंपरा संस्कृति सभ्यता हमेशा बहता हुआ रूप में रहना चाहिए, क्योंकि ये सापेक्ष सत्य है. ये कई कई जगह अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होता है मनुष्य के द्वारा. मतलब ये सापेक्षिक सत्य है, ये हम जीने के लिए इसकी उपयोगिता है. लेकिन जीने का जो उद्देश्य तो गहराई में है. जीने का उद्देश्य जो है वो हम हमारी जो मूल स्रोत तक हम पहुंच जाए, बस यही है. तो इसमें तो इसको जो परंपरा जैसे पूजा की विसर्जन की पद्धति और पूजन की पद्धति, कोई पावर प्रोजेक्शन मनुष्य जब अभिव्यक्त हुआ, मनुष्य में कल्पना स्वतंत्र है जो बाकी जीवों में नहीं है. मैं कोशिश करूँगी छोटा वीडियो बनाने को. तो वो मनुष्य अभिव्यक्त हुआ, मनुष्य बुद्धि का विकास हुआ. तो फिर मनुष्य जब कम्युनिटी में रहा, संघ बनाया, तो संघ का केंद्र में तो कुछ चाहिए. तो संघ का केंद्र में जो सभी का एक सेंटर बने, एक न्यूट्रल चीज़, तो उसमें उसको वो भगवान नाम दिया उसने, मनुष्य ने. तो कोई हम क्रिएट हुए हैं तो कोई क्रिएटर तो होगा ना. आपने एक ये कंबल है, ये नोटबुक है, तो कोई क्रिएटर तो होगा ना. कोई फैक्ट्री में बना होगा, कोई पेड़ का ये लेके काट के उसका पेपर बनाया होगा.
तो उसी आधार पे वो क्रिएटर का नाम भगवान दिया। तो मनुष्य जब अलग अलग पृथ्वी का अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से अभिव्यक्त हुआ है, तो वो सेंटर को तो अलग अलग तरह से वो चित्रित किया है। कहीं पेड़ का पूजा हुआ है, कहीं जीव जंतु, जिसको देखा जीव जंतु का भी देखो, मनुष्य खा भी लेता है, कहीं कहीं जीव जंतु का पूजा भी होता है। तो ये इट इज प्रोजेक्ट, हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग। वो जीव में पावर नहीं है, पावर प्रोजेक्शन में है। समझना है हमें गहराई से, पावर प्रोजेक्शन में है कि हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं, हमको वही मिलता है। कर्म सिद्धांत ऐसे काम करता है, हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं। आप जाके भीड़ में कंपटीशन में कृष्णा कन्हैया की मूर्ति को छुओगे, कहीं गए हो देवस्थल पे कि बहुत प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध तो पीपुल ने बनाया ना, विज्ञापन ने बनाया ना, और भीड़ में जाके छुओगे तो आपको वो भीड़ का क्या मतलब, क्या है वो कंपटीशन का मतलब, एवरीवन इज गोइंग सो लेट्स गो। और मैं नहीं छूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, करना पड़ता है। मैं अभी सभी जा रहे हैं तो जाना है। तो आपने सोचा है जथा देही तथा देव, अगर वो देव में, वो मूर्ति में मानवीय सत्ता है, हमारे जैसा हम देखना है, तो दिन भर लोग लाइन लग के पैर छूते जाएंगे। तो आपका ऐसा कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा। इसके ऊपर बहुत वीडियो, बहुत मूवी और मोह मैगढ़ में कितना दिखाया है, ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको बोल के कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी नोन चीज़ है। तो हम पावर प्रोजेक्शन के ऊपर ज़्यादा जाएंगे। तो पावर प्रोजेक्ट किया इंसान ने, वो जो बीच में केंद्र बनाया उसको प्रोजेक्ट किया कि इट इज़ आवर लीडर एंड इट विल प्रोटेक्ट अस। सो ये जो धारणा, वो एक है ना, एक थ्री इडियट में एक डायलॉग है कि वो जो चौकीदार बोलता था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसको रात को कुछ दिखता नहीं था, लेकिन हम तसल्ली से सो जाते थे, क्योंकि वो जो जुड़ाव हमारा, विश्वास कि यस वी आर फाइन, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो जुड़ा अटैचमेंट, हम जो चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम जैसे प्रोजेक्ट करते हैं वैसे चीज़ बनता है। जैसे मूर्ति, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनता है, मतलब वो पत्थर तो सेम है, तो उसने प्रोजेक्ट किया वो पत्थर में, जो वही मूर्ति बन के आया। तो वही हम अपने में जो प्रोजेक्ट करते हैं वही बनेगा, शिव बनेगा, राम बनेगा, कृष्ण बनेगा। तो ये है, तो हमारे अंदर सभी कुछ का है, ये कच्चा मिट्टी है, इसमें जो प्रोजेक्ट होगा वही बनेगा। तो पावर प्रोजेक्ट हुआ, तो वो पावर प्रोजेक्शन में बहुत बहुत चीज़ें जोड़े, मनुष्य ने अपने आइडिया प्रोजेक्ट किया। तो मनुष्य को लगा कि इनको किसमें खुशी, मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, वो प्रवृत्तियों का भी प्रोजेक्शन हुआ। वो तो सेंटर है कि आस्था का सेंटर है, उसको रूप दिया, उसमें फिर पावर प्रोजेक्ट किया, उसमें भ्रांति भी प्रोजेक्ट करेगा कि बलि देने से, बकरी का बलि देने से खुश होंगे ये, और नारियल चढ़ाने से हमारा ये इच्छा पूर्ति होगा। तो ये लालच का प्रोजेक्शन किया कि हमारे जो लोभ लोभ को नियंत्रित यहाँ किया जाए, कि इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट करें। काम का देवदासी प्रथा हुआ कि इसको, इसमें जो नृत्य संगीत के आधार पे ये अस्तित्व को समर्पित, लेकिन बहुत जगह उसको लेके बहुत काम प्रवृत्ति के बस में बहुत पुजारी पंडित, ये गलत चीज़ हुआ, अभी वो प्रथा लोप हो गया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्शन, सोशल जो सिस्टम भी, और ये प्रोजेक्शन अच्छी, जैसे वो शक्ति का केंद्र के हिसाब से किया गया था, तो उसको उसी बिलीफ सिस्टम से, क्योंकि आप यू नीड समथिंग टू प्रोजेक्ट ना, अदरवाइज हाउ यू विल कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ। आप जो है बीच में एक रहता है ना सेंटर, फिर चारों ओर बेल घूमता है, तभी वो जो उखड़ में बनता है, धान से चावल निकलता है। तो इस तरह से, तो हमारा भी बॉडी में भी देखिए एक स्केलेटल सिस्टम है, उसके ऊपर बाकी सब बना है। तो हम एक ऊर्जा का स्वरूप है, मूल ऊर्जा कुछ है, हमें पता नहीं है, वी डोंट नो, अज्ञात है ये। तो वो अज्ञात को हम अपनी पावर से प्रोजेक्ट करते हैं, हम रूप देते हैं उसको, देते देते बहुत पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ भ्रांति प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि कुछ भ्रांति हम में आया, हम वो चीज़ को गहराई से जो प्रोजेक्ट किए थे उसी का गुलाम बन गए। हम प्रोजेक्ट किए थे, फिर हम उसको तरह तरह के उसका गुलाम बना के, उसका तरह तरह के उसको भय के साथ, लोभ के साथ, काम के साथ, क्रोध के साथ, किसी की तरह से जोड़ दिए। जैसे जीव जंतु का कभी खा लिया, कभी पूजा कर लिया, तो वी प्रोजेक्ट, इधर वी प्रोजेक्ट एज फूड, इधर वी प्रोजेक्ट एज गॉड। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन है, और इसको हमने मान लिया कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स, ये पुण्य है, इससे अलग कुछ होता है तो ये पाप है, तो पाप पुण्य का प्रोजेक्ट किया। बाकी कर्म सिद्धांत जो है वो तो एक्शन रिएक्शन पे ही चलता है, कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो आपको वही मिल रहा है। तो वही सेम सेंटर पे अलग अलग व्यक्तियों का अभिव्यक्ति के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। कहीं पे किसी को नेचर में जाके शांति मिलता है, किसी को नेचर में जाके भी अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर और कुछ चल रहा है, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है, तो बाहर अंदर का जुड़ाव नहीं बैठ पा रहा है।
तो ये चीज़ होता है। तो ये बहुत चीज़ हम जिस तरह से प्रोजेक्शन ये बीच में सेतु बनना चाहिए कि ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम कितना, तो मनुष्य जितना अपलिफ्टेड होगा उसका प्रोजेक्ट किया हुआ गॉड भी उतना अपलिफ्टेड होगा। तो विसर्जन जब किया जाता है इसको मनुष्य साफ देखता नहीं है कि हमने कितनी प्यार से पूजा किया, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट किया 9 दिन प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद विसर्जन करना है। वो शुरू हुआ था विसर्जन वो एक धारा पे कि उसका द्वारा हम ट्यून्ड हो अपने आप को देखे कि हमने ऐसे 9 दिन इस तरह से जुड़ाव रखा अपने से कि हम थोड़ा अच्छा जीवन जिए, सात्विक आहार किए, थोड़ा गहराई से खुद का सोच विचार को देखे, एक मूर्ति जो हमारा श्रद्धा का स्वरूप बैठे, फिर उसको लेके विसर्जन करो वो प्रोजेक्ट। और वो जो सेतु जब कम हुआ हम में तो ये सब चीज़ों भी कम पड़ा। जैसे अभी आप देखोगे शादी में, शादी का परंपरा में जो बंधन में जो मंत्र उच्चारण होता था, ये करता था, वो जिस तरह से था कि उसकी तरफ लोगों का गहरा आस्था अभी नहीं रहा। अभी कोर्ट मैरिज हो रहा है और बहुत पंडित रुक रुक के मंत्र पढ़ रहा है ताकि वीडियो ठीक से बन पाए, है ना। वो 2 फेर ज़्यादा फेरा लगा रहे हैं, सिंदूर दोबारा पहनाया जा रहा है क्योंकि फोटो ठीक से नहीं आया। तो ये इट इज़ ऑल वी प्रोजेक्टिंग। सो ये जो प्रोजेक्शन था हाँ 100 साल पहले की, वो इस तरह से ये सत्य है, अभी वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया कि नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। जो नथिंग नथिंग ये कुछ नहीं होता, ये तो परंपरा है, ये दिख गया। चाइना में छोटा जूता पहनो तो वो सुंदर सुंदर था, ऐसा माना जाता था। तो सभी स्त्रियों ने पहना और उनका पैर छोटा होकर उनको चलने में दिक्कत होता था, लेकिन फिर भी पहना क्योंकि वो सौंदर्य का परिमापक है समाज में। लेकिन अभी हंसी आता है तो अभी का भी बहुत चीज़ कल को हंसी के स्वरूप ले लेगा। तो हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको हम अगर गहराई से देखेंगे तो हम समाज में रहते हुए भी खुद को असंग रख पाएंगे और समाज में इस तरह के प्रोजेक्शन की तरफ अवेयरनेस लाएंगे तो हमारे सेंटर में आस्था की स्थली में गलत चीज़ प्रोजेक्ट नहीं होगा। वही मूर्ति अभी विसर्जन कर देते हैं, वो ऐसे इतना इतना पड़ा रहता है कि क्रेन में उठाना पड़ रहा है, अबेंडन्ड जैसा, अबेंडन्ड गणपति, अबेंडन्ड सरस्वती, इस तरह की मूर्तियों को आप देखते रहोगे, लोगों को लगता है इट्स ओके। लेकिन घर में वो मूर्ति जब है तो आप कितनी श्रद्धा से बिना नहाए तो जाते नहीं पास, कुछ नहीं। तो ये यू हैव प्रोजेक्टेड हियर समथिंग डिफरेंट, यू हैव प्रोजेक्टेड देयर समथिंग डिफरेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा माइंड रिएक्शन ले रहा है। ये सभी जो है ये एक आयाम है। इसका गहरा आयाम में हमें देखना पड़ेगा कि ये सभी जो है बनाया गया है, ये एक बनावटी स्टोरी है। तो ये काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन हमारे अंदर की जो गहरा आस्था खुद से जोड़ने का मतलब हम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ है जो सत्य है, चेतना है, कॉन्शसनेस है, जो प्रोजेक्ट कर पा रहा है ऐसे कई 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 तरह के चीज़ों को, और उस हिसाब से वो अपने को सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। ऐसा इसी तरह से हेल हेवन पाप पुण्य इस तरह के चीज़ें सब बना है। और सभी कल्चर सभी संस्कृति सभी जगह ये अलग 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 है। वही एनिमल गॉड बन जाता है, वही एनिमल को जो खा भी लेता है। तो कोई कोई तरह के वही शरीर जो है वही मानव अति प्रिय है, वही शरीर जो बन जाता है एक ऑब्जेक्ट की तरह, जब मौत हो जाता है चेतना निकल जाए तो वही ये अभिव्यक्ति। तो हमें ये अभिव्यक्ति को ये जो सत्य के मूल स्वरूप को देखेंगे ना तो हमें हमारा भ्रम बहुत कटता जाएगा। और ये जो चीज़ कि ये जो डर ऐसा पाप पुण्य होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा, ये जितना गिरता जाएगा ना, वी इफ यू विल नो अबाउट what is not God, then not the projected God, then you will know deeply what is the real God. ओरिजिनल अस्तित्व जो है क्या है आप जान पाओगे इफ हाउ मच डीप यू विल गो इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग व्हाट इज नॉट द प्रोजेक्टेड गॉड। जो प्रोजेक्टेड गॉड क्या है वो आप क्या नहीं है, इसके डीप में आप जाओगे, जो मेरा सेंस आप समझो, है ना, बोलने में ऐसे। तो जो whatever we have projected, if you will feel and realize with deep awareness that, then you will know what is real God. सादगी क्या है, शुद्धता क्या है, सत्य क्या है, मूल स्वरूप क्या है, अस्तित्व की गहराई क्या है, पंचतत्व की कई कई अभिव्यक्ति और मूल वही ऊर्जा के स्रोत में हम कई कई तरह से अभिव्यक्त हुए हैं। और हमें जो फ्री विल दिया गया है उसके हिसाब से हम अगर चीज़ों को एक बार देखने का कोशिश करें तो वो जिज्ञासा की धारा में कई कई फूल खिलता जाएगा और हमारे अंदर जो शुद्ध आनंद का स्रोत खिलेगा। वही आनंद में रहना ही जीवन का मूल उद्देश्य है और जीवन का प्रवाही धारा है। बस इतना सा। नमस्ते।